मेरी जेठानी से बनती नहीं है। मेरे ससुर जी क्या काम करते हैं, मेरे जेठ जी क्या काम करते हैं, हम लोग क्यों अलग रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिमी विक्सू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पर प्रिशा देखो कैसे बदमाशी कर रही है। सुबह सुबह ये क्या कर रही थी, सारे सोफ़े का कवर जो है वो बाहर निकाल करके उसे फेंक रही थी और ऐसे सोफ़े पे चढ़ जा रही थी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए, लेकिन इसकी बदमाशी कम नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बुलाया कि मम्मी देखिए कैसे ये बदमाशी कर रही है। हे भगवान, ऐसे कौन बदमाशी करता है प्रिशा? प्रिशा लो जा आ रही है नानी, आ रही है नानी, आ रही है, तुम्हारी धुलाई करेगी। उस पे अच्छा नहीं लग रहा था बैठने पे। नहीं, अपना काम वैसे करो अच्छा वो और ऐसा क्या रहा देगा इसे। आप बताओ। और ऐसा क्या रहा दिया। सब सिर्फ देख रहे हैं कि कितना अच्छा काम किया प्रिशा। प्रिशा सो गाइस, मैं ऐसे ही बाहर बैठी हुई थी तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा ना कि जो सवाल आप लोगों ने पूछा है उससे रिलेटेड मैं सारे जवाब जो हैं वो आप लोग को दे दूं। एंड साथ में कल कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें ये था कि आपके ब्लॉग्स नहीं आए हैं, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हो और आप लोग हर समय तारीफ़ ही किए हो कि हाँ पॉजिटिव वाइब्स आती है आपके ब्लॉग से, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड कल मैं किसी काम से कहीं बाहर गई हुई थी और जिस काम के लिए मतलब मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ, तो बस वो काम जैसे हो जाएगा तो आप लोग के साथ सारी चीज़ें जो है वो शेयर की जाएगी। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए और बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन मतलब नहीं, बस थोड़े दिन की बात है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी कि हाँ ब्लॉग पे ब्लॉग मैं बनाते जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन ये है कि बस कुछ दिन में आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूँगी मैं कि हाँ मैं यहाँ पर किस पर्पज़ से रुकी हुई हूँ। और क्योंकि क्या है ना, मेरे हस्बैंड को भी वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनको सुबह 4 बजे ऑफिस जाना होता है, लेकिन हाँ कुछ काम था तो इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। खैर, आप लोगों ने जो सवाल किए हैं वो मेरे सारे ससुराल से रिलेटेड था। ऐसे क्यों करे बेटा? मेरे ससुराल से रिलेटेड था, तो मैं सारी चीज़ें जो है एक एक करके आपको बता देती हूँ कि क्या है कि जैसे सबसे पहले आप लोगों ने ये पूछा है कि आपके ससुराल में कितने लोग रहते हैं और कौन कौन रहते हैं। तो मेरी फैमिली जो है ना बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है मेरी फैमिली। अगर मैं बात करूं, पहले मैं अपने ये का बात करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड 3 भाई और मेरी जो एक नंद है, मतलब एक बहन है उनकी, तो ये 4 भाई बहन हैं मेरे हस्बैंड। और तीन भाई जो हैं उसमें सबसे छोटे जो हैं मेरे हस्बैंड हैं और दीदी जो है वो बड़ी हैं, जो मेरी नंद है, एक लौती नंद है मेरी, वो सबसे बड़ी हैं, जो प्रिशा के जन्म होने से पहले आई थी और वो पूरे मतलब प्रिशा के जन्म होने समय वो रुकी थी और सारी चीज़ें उन्होंने किया था, तो वो मेरी एक लौती नंद है। और फिर उनके बच्चे हैं, मेरी भतीजियां हैं, जो मेरे बड़े भैया की अगर बेटियों की बात करूं तो उनकी 3 बेटी है और एक बेटा है। फिर छोटी वाली जो मेरी जेठानी है, जो मतलब मुझसे बड़ी हैं, उनके 2 बेटी हैं और एक बेटा है और मैं सबसे लास्ट में हूँ, मेरी एक छोटी सी बेटी है। तो ये है। और दीदी जो हैं, जो मेरी नंद हैं, उनकी भी 2 बेटियाँ और एक बेटा है। तो हमारा छोटा मोटा परिवार नहीं, और हम जब इकट्ठे होते हैं ना, जैसे कोई भी पार्टी फंक्शन सारी चीज़ें होती है, तो मतलब मत पूछो, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि कुछ कहना ही नहीं की। और ये अगर मैं काम की बात करूं तो मेरे ससुर जी जो हैं, अगर मैं अपने ससुर जी की बात करूं तो मेरे ससुर जी BCCL में थे और वो बोकारो में जॉब करते थे। फिर उसके बाद रिटायर हुए तो फिर वो गांव चले गए, गांव मतलब गोपालगंज, जहाँ मेरा ससुराल है। मेरे जेठ जी क्या करते हैं, तो मेरे 2 जेठ हैं और दोनों जो है, दोनों का बिजनेस है अपना, एक मेडिकल का है और एक जो है वो हार्डवेयर जो बिज़नेस होता है वो है। तो भरा पूरा परिवार है हमारा। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मीडिया में हैं। तो ये जो हैं ये सारे लोग, और हम लोग सारे लोग इकट्ठे रहते हैं।
और एक ही घर में जो हमारा घर है आप लोगों ने देखा है, और आप लोगों ने सच में बहुत प्यार दिया मेरे सारे ब्लॉग्स को, मेरे ससुराल वाले सारे ब्लॉग्स को आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया। और उसमें से ही कुछ कुछ सवाल किए गए थे। अच्छा हाँ, कुछ कमेंट्स ऐसे भी किए गए थे कि सर पर पल्ला नहीं रखती है, ससुराल गई है, दिल्ली से वहाँ गई हुई है, फिर भी सर पर पल्ला नहीं रखती है। तो ऐसा नहीं है। और आप लोग जिससे सीखने की बात कर रहे थे, हाँ कुछ चीज़ें होती है, हम छोटे से भी सीखते हैं कुछ चीज़ें बड़े लोगों से भी सीखते हैं। और सीखने का अगर बात कहोगे ना, तो मैं हर समय कोशिश यही रहता है मेरा कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं सीखूँ, चाहे वो खाना बनाने से रिलेटेड हो, अपने कल्चर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, मैं सारी चीज़ें पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सीखूं। मैं कभी ये नहीं दिखाती हूँ कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आता है मैं कभी वहाँ पर प्रिटेंड नहीं करती हूँ कि मुझे आता है। मैं बस जो सामने होता रहता है उससे सीखती रहती हूँ कि हाँ ये चीज़ें ऐसे की जाती है। तो सर पे पल्ले रखने की बात थी, तो सर पर पल्लू मैं रखती हूँ और हर समय रखती हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्टार्टिंग से ही उन्होंने कभी नहीं कहा, या फिर घर पे किसी ने नहीं कहा कि सर पे पल्लू रखो। लेकिन हाँ, मैं देखती थी कि मेरी बड़ी वाली भाभी जो हैं वो सर पे पल्ला हर समय रखी रहती हैं, तो फिर मैंने भी ये चीज़ें उनसे सीखी। और मैंने हर समय स्टार्टिंग से ही, जब मैं शादी करके गई थी तभी से ही मैं मतलब सर पे पल्ला रखना स्टार्ट कर देती। हाँ, सर पे पल्ला तब नहीं रखती हूँ जब घर में कोई नहीं रहता है। जैसे क्या है ना कि हम अपनी जेठानियों के सामने या फिर सास के सामने सर पे पल्ला नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ जैसे ससुर जी आ जाएं या जेठ जी आ जाएं तो मैं सर पे पल्ला रखती हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो ऑब्वियस है। या फिर बाहर के कोई लोग आ जाएं तो मैं सर पे पल्ला रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है। हाँ, और एक बार मैं ऐसे ही छठ में मार्केट करने गई थी, मार्केटिंग जो होता है छठ का सामान लाने गई थी, उसमें भी आप लोगों ने कहा था कि मार्केट घूम रही है लेकिन सर पे पल्लू नहीं रखी। तो देखिए मैंने वहाँ पर कहीं कहीं जगह रखा था, लेकिन वो बार बार गिर जा रहा था। और मार्केट में क्या होता है ना कि मैं अपने हस्बैंड को मजाक भी कर रही थी कि यहाँ पर अगर भैया सामने आ गए तो कहे कि नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे घूम सकते हो। तभी मैंने सर से पल्लू हटाया था, नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना कि सर पे पल्ला करके यहाँ पर पिन कर देती हूँ और वो बिल्कुल खिसकता नहीं है। और छठ में भी आपने देखा होगा कि मैं सर पे पल्ला हर समय रखती हूँ, हर समय। कहते हैं ना कि सर पे पल्ला अपने बड़ों के सामने रखना चाहिए। और जो चीज़ें मेरी मम्मी ने भी मुझे सिखाया और ससुराल भी जा कर के मैं सीखी, तो ये चीज़ें मुझे स्टार्टिंग से मैंने देखा है कि मेरी मम्मी भी रखती है, और मेरे ननिहाल में भी, मेरे ददिहाल में भी सारे लोग रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर दिल्ली से गई हूँ तो मैं सर पे पल्लू नहीं रखूँगी, ये मेरा कल्चर नहीं है। नहीं, सर पे पल्लू रखना अच्छा होता है, उससे कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट दी जा रही है सामने वालों को ना, तो इसलिए सर पे पल्लू रखा जाता है। तो बस यही सारे सवाल थे, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताती। और सासू माँ जो हैं, और हाँ आप लोगों ने कहा था कि अपने मतलब सासू माँ को और ससुर जी को दिल्ली लेकर के आओ। तो देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी बेटा बहू नहीं चाहता है कि उसकी सास और ससुर जो हैं वो उनके साथ ना रहें। लेकिन क्या है ना कि कुछ कारण है। कारण ये है, मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बताई हुई हूँ कि मेरी सासू माँ जो है ना वो बीमार रहती हैं, और उनका ट्रीटमेंट जो है वो बड़े वाले भैया करते हैं, सारी चीज़ें उनको एक एक चीज़ पता है। दूसरी बात ये कि सासू माँ को अगर मैं लाऊंगी तो बड़े भैया को भी यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हर एक चीज़ जो है बड़े भैया जानते हैं। और बड़े भैया यहाँ नहीं आकर के रह सकते हैं ज़्यादा दिन, क्योंकि घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बड़े वाले भैया के ऊपर है, जो मेरे बड़े जेठ जी हैं उनके ऊपर है। अगर पता है गांव में, हाँ मेरे जेठ जी और भी एक जो मेरे बड़े वाले जेठ जी हैं वो तो बिज़नेस का जो उनका काम है वो है ही है, वो पार्षद भी हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं सच बताऊं तो मतलब अगर देखा जाए ना तो गांव में आसपास जो भी लोग हैं वो सब लोग मेरे भैया को ही सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो भैया के पास आते हैं, ऐसा है। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे एक प्रधान होता है ना, गांव का कोई एक प्रधान होता है, तो उस तरह से मेरे भैया हैं कि किसी को भी इतनी सी भी तकलीफ़ होती है ना तो वो झट सा उनके घर जाते हैं और सारा सॉल्यूशन करते हैं। मतलब उनके अंदर ये क्वालिटी है, और भगवान सच में उनकी वजह से ही मतलब
हमारा परिवार मतलब सब साथ में है, और कहते हैं ना कि एक घर का अगर नींव मजबूत हो ना तो सारी चीज़ें मजबूत रहती, हिल नहीं सकता है। तो ये है बस। हाँ बेटा, अच्छा वैसे कर दिया, अच्छा अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मेरे ससुर जी की बात करूं तो मेरे ससुर जी 4 भाई हैं, तो उनकी बहुएं भी जो हैं वो मेरी जेठानी हुई, तो मतलब सब मुझसे बड़े ही हैं, कोई मुझसे छोटा नहीं। हाँ सिर्फ एक जो है काजल जो है वो मुझसे छोटी हैं, बाकी सब जो हैं मुझसे बड़े हैं। तो जब हम लोग जाते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है ना कि घर में ना शादी का माहौल है, क्योंकि सब लोग एक एक करके मिलने आते हैं, फिर उनसे बातें होती हैं, वहाँ पर टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो ये है। और मेरी जो सास हैं वो 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं, 2 मामा हैं इनके, और प्रीशा रुक जा। और मौसी जो है वो मेरी 2 हैं और एक मेरी सासू माँ हैं। और मामी जी से भी इस बार हम लोग मिलने जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम था, और मेरे हस्बैंड यहाँ आ करके मुझे पहुँचा करके, मतलब पहले हम ससुराल गए, ससुराल से फिर हम मुझे मायका आना था, तो फिर वो मतलब बहुत कम टाइम था, फिर वो मुझे यहाँ पहुँचाए, यहाँ पर 2 दिन रुके और फिर वो चले गए। तो बस मेरी यही एक बहुत बड़ी सी फैमिली, अगर इसको और एलोब्रेट करूँगी ना तो और भी लंबी है, तो इसलिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको और भी कुछ सवाल जानने हैं, जैसे मेरे मायके से रिलेटेड या मेरे ससुराल से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।